सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बेशक हरियाणा के लोगों की राशन की चिंता कर रहे हों और आए दिन बैठक लेकर इस बारे में निर्देश भी जारी कर रहे हों, लेकिन कम से कम हांसी में सब कुछ ठीक ठाक कतई नहीं है। हांसी की सामाजिक संस्थाएं गरीबों को राशन पहुंचाने में अपना पूरा और यूँ कहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा योगदान दे रही हैं, लेकिन प्रशासनिक तौर पर जिन लोगों की जिम्मेदारी लगाई गई है उनकी भूमिका बेहद संदिग्ध है। नया मामला ये है कि प्रशासन ने आज एक लिस्ट जारी की थी। ये लिस्ट सूखा राशन वितरण करने को लेकर थी और इसमें हांसी के तमाम 27 वार्डों के उन करीब 900 लोगों को शामिल किया गया था जिन्हें एक तरह से सूखा राशन की ज़रूरत कही जा रही थी। और ये भी कह सकते हैं कि उन्हें ज़रूरत थी या नहीं, लेकिन प्रशासन ने सूची जरूर तैयार कर डाली जिसमें ये कहा गया इन लोगों को सूखा राशन चाहिए और उन्हें राशन बांटने के लिए सामाजिक संस्थाओं को जिम्मा भी सौंप दिया गया। एक मत पोस्ट के पास भी ये लिस्ट पहुंची और इसकी जांच की गई तो एक बड़ी गफलत पाई गई। गफलत ये थी कि इसमें कई धनाढ्य लोगों को भी शामिल किया गया था। इसके बाद एक मत पोस्ट ने गहराई के साथ इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की। हमने अपनी जांच में पाया कि नगर परिषद के कुछ कर्मचारियों व अधिकारियों ने मिलकर इस लिस्ट को तैयार किया था और अपनी मर्जी से ऐसे नामों को उसमें डाल दिया गया जिन्हें ना तो राशन चाहिए था और ना ही उन्हें ज़रूरत थी और ना ही उन्होंने इसकी मांग की थी। मामला एसडीएम जितेंद्र अहलावत के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने एक मत पोस्ट को भरोसा दिया कि वे जांच करवाएंगे और कुछ देर बाद उन्होंने मामले की जांच करा भी ली। उस लिस्ट में से उन नामों को हटा दिया गया जो वाकई संभ्रांत परिवारों से थे, धनाढ्य परिवारों से थे और उन्हें इस तरीके से राशन की कोई ज़रूरत तक नहीं थी। अब आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि ये सूची किस तरह तैयार हुई। दरअसल विभिन्न वार्डों में बीएलओज को इस बात के लिए नियुक्त किया गया था कि वे घर घर जाएं, लोगों से बातचीत करें और एक डाटा इकट्ठा करें। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि बीएलओज ने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई, बल्कि हमारी जांच में ये भी पाया गया कि बीएलओ ने अपनी ड्यूटी बाकायदा ठीक से निभाई थी। इन बीएलओज ने घर घर जाकर लोगों से उनकी आय के संबंध में सवाल पूछे, बातचीत की और ये भी पूछा गया कि क्या उन्हें राशन की ज़रूरत है। बाकायदा परफॉर्मा भरकर और यूँ कहिए कि रिपोर्ट तैयार कर नगर परिषद के अधिकारियों को सौंप दी गई। इसके बाद नगर परिषद के अधिकारियों का खेल शुरू हुआ। खेल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस लिस्ट को और इन लोगों को खेल की तरह ही लिया और ऐसे ऐसे नाम इस लिस्ट में डाल दिए जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। हम उन लोगों के नाम आपको नहीं बता सकते क्योंकि ये उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा सवाल है, लेकिन हमारी इस रिपोर्ट को एसडीएम जितेंद्र अहलावत ने अपनी जांच में सही पाया और उन्होंने ये कहा कि वाकई इसमें गलती हुई थी और अब उस लिस्ट को दुरुस्त किया जा रहा है और उन नामों को अब हटाया जाएगा जो वाकई इस काबिल नहीं थे कि उन्हें मुफ्त में राशन पहुंचाया जाए। एक मत पोस्ट द्वारा मामला उठाए जाने के बाद उन संभ्रांत परिवार के नामों को उस लिस्ट से अब हटा दिया गया है। जब उनसे पूछा गया कि ये गड़बड़ झाला किसके बिहाफ पर हुआ तो उन्होंने बताया कि नगर परिषद में एक कंप्यूटर ऑपरेटर ने अपनी तरफ से उन नामों को डाल दिया, जबकि बीएलओ ने अपनी लिस्ट में ये नाम शामिल किए ही नहीं थे। अब कंप्यूटर ऑपरेटर ने क्यों डाले ये जांच का विषय हो सकता है, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर से ये गलती क्यों हुई। क्या वे इस कार्य को संजीदगी से नहीं कर रहे थे या फिर जानबूझकर इसे हल्के में लिया गया या फिर इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र था। हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि सुभाष नगर समेत शहर के कई अन्य क्षेत्रों में ऐसे ऐसे लोगों के यहाँ राशन पहुँचाया गया जिनके घर के बाहर महंगी महंगी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और जिन लोगों ने ये राशन बांटा, जिन सामाजिक संस्थाओं के बिहाफ पर ये राशन बांटा, उसी में से कुछ ने नाम नहीं छापने की शर्त पर हमें बताया कि इस राशन बंटवारे में कई पार्षदों की भूमिका भी अच्छी नहीं रही है। इस बारे में हमने नगर परिषद के कार्यकारी अभियंता मनदीप से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वे कोई जवाब नहीं दे पाए। सर्वेश जी, प्रशासन द्वारा जो ये सूखा राशन वितरण करने के लिए जो शहर के 27 वार्डों की लिस्ट बनाई गई है उसमें मेरा नंबर वार्ड 5 भी प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने गलत लिस्ट बनाई है। मेरे वार्ड में 9 परिवार चिन्हित किए गए हैं जिन्हें ज़रूरतमंद दिखाया गया है, जिसमें लगभग 5 परिवार तो ऐसे हैं जिन्हें ज़रूरत नहीं है। और हकीकत में अगर ज़मीनी स्तर की हम बात करें तो मेरे वार्ड नंबर 5 में लगभग 60 से 70 परिवार ऐसे हैं जिनका या तो राशन कार्ड है ही नहीं, और यदि राशन कार्ड उनका है भी तो हरे रंग का राशन कार्ड है जिस पर सरकार द्वारा कोई भी सेवा या कोई भी जो सुविधा है वो मुहैया नहीं कराई जा रही है। अतः मैं प्रशासन और सरकार से ये मांग करता हूँ कि वार्ड नंबर 5 में किला खाई की तरफ
60 से 70 परिवार जो रोज़ाना की दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और उनकी मजदूरी की कापी भी नहीं है और ना ही कोई राशन कार्ड है, और अगर यदि कोई राशन कार्ड है तो हरे रंग का राशन कार्ड है। इसीलिए मेरे वार्ड नंबर 5 में दोबारा से सर्वे करवाया जाए और उसके अंदर 60 से 70 जो परिवार ज़रूरतमंद हैं उन्हें चिन्हित कर उन्हें राशन या जो भी सरकार सुविधा मुहैया कराना चाहती है वो सुविधा मुहैया कराई जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम एसडीएम जितेंद्र अहलावत ने इस बात का संज्ञान लिया और उन्होंने अपने स्तर पर इसकी जांच भी कराई और फिर इस जांच के बारे में हमें बताया भी।